रहीम आगा साहब हमारे सदर हैं निकम ताजरान बलूचिस्तान के, मैं यहाँ किसी दोस्त से गुजारिश करूँगा कि रहीम आगा साहब को बता देंगे। रहीम आगा साहब, राशिद भाई आप पीछे आए, किधर है राशिद? आज भी पीछे आप बैठे राशिद भाई तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रिंट मीडिया का मीडिया का दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज बोल के माफी चाहता हूँ। ये मेहमान है हमारी ताजीब रात ज़ाहिर एक मसला चल रहा 28 तारीख वाला, उसकी वजह से थोड़े से मामला पूरे डिफरेंस में आपने हमारी इज्जत की, आपने हमारे तमाम ताजियों को अंदर किया बैठाया, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बिलखुसूस प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करते हैं और प्रिंट मीडिया और मीडिया का दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज करने जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर जनाब काशिफ चौधरी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और कराची की आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क़यादत और कराची की तमाम ताजिब दादी और हत्ता के कोयटा से भी मेहमान आए हैं, सिंध से भी, खैरपुर से भी आए हैं और नवाबशाह से भी और सक्कर से भी। तो मैं ही समझता हूँ कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो काशिफ चौधरी साहब को इस बात की यकीन दहानी कराएंगे हम कि 28 तारीख को जो पूरे मुल्क में पहिया हड़ताल होने की सिलसिले जा रहे हैं इस पर इंशाअल्लाह ताला आज प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मोजिज़ ताजुर दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चौधरी काशिफ साहब और आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सरपरस्त आला मोहतरम लाला प्रकाश साहब की इजाज़त से, जिस तरह चौधरी साहब ने और हमारे बुजुर्ग ताजर रहनुमा इकमेल साहब ने बड़े तफसील से आप लोगों को आगाह किया है कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी ताजर बरादरी की लड़ाई नहीं है। आप भी बाज़ार से अशिया को दुरुस्त खरीदते हैं, आप भी बाज़ार जाते हैं, तो हमारी आम कान वो आप साथी बरादरी हैं कि आप हमारी जो आवाज़ है वो इन जालिमों तक पहुँचाएँगे। ये जो या बस्ता हवाओं में या बस्ता गाड़ियों में फिरते हैं, जिन्हें ताजर बरादरी का या आप साथी बरादरी के जो मुश्किलात हैं उनसे ये बेखबर उन्होंने कसम में अपने आप को रखा है। तो इन जालिमों को दवाम देने के लिए, उन्हें सबक देने के लिए, अपने इस प्यारे वतन को बचाने के लिए हमने एक कदम उठाया है जिस पर हमारे कायदीन ने जनाब चौधरी काशिफ साहब, लाला प्रकाश साहब, इकमेल साहब ने आप लोगों को बताया। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान इनके शाना बशाना है और पूरे बलूचिस्तान में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल होगी इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस तरह काशिफ चौधरी साहब ने बताया इंशाअल्लाह ताला 28 तारीख को मुकम्मल शटडाउन हड़ताल होगी। उसमें पूरे पाकिस्तान के सवाल बिरादरी भरपूर हिस्सा लेगी क्योंकि हुकूमत की जान साहब ने जालमाना कार्रवाई से हम लोग खुद को परेशान जिसमें पाकिस्तान का बच्चा परेशान है। जावेद सिद्दीकी साहब एक मिनट आवाज़। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद सिद्दीकी प्रेसिडेंट ऑल ताजरान इत्तेहाद कराची डिवीजन और मेरे साथ नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे सीनियर नायब सदर अब्दुल्ला भट्टा साहब। मैं सबसे पहले तो अपने तमाम कायदीन को जो है वो शहर कराची के अंदर खुशामदीद कहता हूँ और आज इस एक छत के नीचे जो जिस तरह मुत्तहद होकर बैठे हैं शायद उसकी माजी में कभी मिसाल नहीं मिलती है। वो कहते हैं कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को तुम्हें हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा भला कहने से, तुम्हें अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। तो आज काशिफ भाई ने और तमाम कायदीन ने अपने अपने हिस्से का दिया जला दिया है और अब वक्त आ गया है कि इंशाअल्लाह कराची से लेके खैबर तक जो है तमाम दुकानें और तमाम शहर जो है वो बंद होंगी। कई मैं समझता हूँ
Bismillahirrahmanirrahim. Asif Gulfam, Sadar Al Karachi Bangalore Alliance, Chairman, Alliance of Ahmedabad Market Association. 28 अगस्त की हड़ताल की भरपूर हिमायत करते हैं और कराची की हम अपनी तमाम मार्केटें 28 अगस्त को बंद रखेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अकरम वाइस चेयरमैन और कराची तालीम का चेयरमैन टेक्सटाइल प्लाजा। मैं काशिफ चौधरी साहब का और प्रेस मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। काशिफ साहब यहाँ पे इस्लामाबाद से तशरीफ लाए। हम इनको अपना भरपूर यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह कराची की तमाम मार्केटें 28 तारीख को बंद रहेंगी और इनके शाना बशाना खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। हम इनके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद हसीन कुरैशी, सदर ऑल कराची ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, चेयरमैन अंजुमन ताजरान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। हमारी ऑल कराची ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की और अंजुमन ताजरान गांधी फोरम की बिजनेस फोरम, ताजिर इम्तियाज, गुलशन इकबाल और तमाम हमारे जितने इत्तेहादी अंजुमन है वो सरकार की मुकम्मल तौर पर तारीफ करती हैं और हिमायत करती हैं। और काशिफ चौधरी साहब और दीगर जो हमारे मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ लाए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आके जो है हमें इज्जत बख्शी और इंशाअल्लाह ये हमारी अपनी हमारी जद्दोजहद जो है हमारे अपने ताजुर्बे के लिए है और इंशाअल्लाह मिलजुल कर हम लोग जो है इस तारीख को कामयाब बनाएंगे। सर सवालात करें सर, वैसे आप लंबा हो जाएगा सर। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, थोड़ी सी नजर रुक जाए। मैं तमाम ताजिर का शुक्रगुजार हूँ, बिलखुसूस कराची के ताजिरों का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सब ने 100% यकीन दिलाया है कि ये जमीन के बकाया मुद्दे में हमें इतना जमीन बचाना है। ये मसला सिर्फ ताजिर कराची में नहीं है, पूरे एक आवाम है जो भी मुख्तलिफ से वाबस्ता लोग हैं। आप साथ में लगा दें, आपके ऊपर जो सब चीजें सबके दर्ज है। तो हम जो है पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी ताकत में राज पाकिस्तान अंजुमन ताजरान मरकजी अंजुमन ताजरान वो एक पेज में अलहमदुलिल्लाह सारे के सारे पूरे मुल्क में हड़ताल हो रही है। सिंध का छोटा जिला हो, चाहे बड़ा जिला हो, चाहे कराची हो, चाहे हैदर हो, हर जगह हड़ताल होगी। और चौधरी हम यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ये हड़ताल बड़ी कामयाब रहेगी और उलमाओं की साबित होगी। इसमें जो हमारे साथ आपने देखा है बहुत सी तरह से सिखर देते हुए आज कराची के ताजरान जो नाम और बादल है उन्हें मेरे भरपूर यकीन दिलाया क्योंकि इस दफा हम अपने आप को न बचा सके तो फिर हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। और हम हमेशा बंदा अपने हकूक के लिए आवाज उठाए। आवाज हमारा कोई दबा नहीं सकता। हुक्मरानों आपके चोले में कोई भी ताजर अपनी सबसे नहीं होगा। और इसमें हमें अपने मीडिया के दोस्तों से सब दोस्तों के साथ भी मेरे काफी सारे तंबू में है जो अपने हकूक के लिए आवाज उठाना चाहती है। वो सब हमने यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह आप इस हड़ताल में इंसाफ होंगे। करते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं तालिबान ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में बेजाम हड़ताल होगी और कराची के जितने भी ताजिर हैं मुझे इस बात को खुशी में बाकी ये पहले बार के साथ इकट्ठा हुए और मैं प्रेस मीडिया को इस बात को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर बहुत काम किए। अल्लाह उनको भी बजाय खैर में इस पाकिस्तान को कामयाब कर रहा है। कामरान अहमद साहब सभी बिल्कुल खास शुक्रिया काशिफ भाई। इंशाअल्लाह मदनी नईम दायरा पाकिस्तान काशिफ चौधरी की सरबराही में हम पहले भी वक्त से आज भी मिलते हैं। इंशाअल्लाह जिस तरह हम पूरे पाकिस्तानी ताजिर बरादरी ने हड़ताल ऐलान किया है ये दूसरा जिसमें इंशाअल्लाह भरपूर हड़ताल होगी। जिस तरह हमने पहले काशिफ भाई की हिदायत हड़ताल
को अहमियत देता इंशाल्लाह इनके फजलता से बाबा करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब काशिफ चौधरी साहब का जो कराची आए और कराची में मेला सजाया। मैं आज तिरपन ताजे एहतियात के प्लेटफॉर्म से इस हड़ताल को कामयाब बनाने में मुकम्मल कोशिश करूँगा और मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि जो जालिमाना हुकूमत के हरबे हैं इनके लिए ये एक हड़ताल काफ़ी नहीं होगी, ऐसे कई हड़ताल हमें करनी होगी और इसके लिए हम मनोहन से तैयार है क्योंकि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, ना हमारी दुकान का सवाल है, ना हमारी जगह का, ना हमारे शहर का, ये हमारे मुल्क का सवाल है। और इस कराची शहर का तो खुसूसन जो 72% रेवेन्यू देती है इस मुल्क को और इस शहर ने हमें बहुत कुछ दिया, आज हमसे कुछ मांग रहा है तो हम सब इस शहर के बेटे बन के इसकी भरपूर खिदमत करें और इस हड़ताल को कामयाब बनाएं। शुक्रिया। यहाँ पे खालिद नूर साहब मौजूद हैं, इसी तरह से शाकर और गुजर साहब यहाँ पे खालिद नूर साहब। अरे यार ये सवाल कर दिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को और करने का दी हम भी इंशाल्लाह हिमायत ऐलान करते हैं 28 अगस्त को इंशाल्लाह पूरे राशि के साथ दिल के साथ पूरे मुल्क के साथ इंशाल्लाह हड़ताल करेंगे। मैं समझता हूँ कि हड़ताल के इजलास मकासद को चौधरी साहब ने बयान कर दिए हैं, लेकिन मैं जो एक इंतहाई खतरनाक बात आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ वो ये कि हम जिन्हें हुक्मरान समझते थे वो अपने तर्ज अमल से खाइन निकले, गासिब निकले और उनका ये एजेंडा नहीं है कि अवाम सुख पा सके। अगर हुक्मरानों का ये एजेंडा होता कि अवाम को सुख देना है तो जिस वक्त महंगाई के हाथों, भूख के हाथों लोग अपने बच्चों के गले काट रहे थे, खुदकुशियां कर रहे थे, उस वक्त बजाय इसके कि अनाज में रिलीफ देते, बेसिक नीड्स में रिलीफ देते, आपने देखा कि जिस तरह चौधरी साहब ने कहा कि हर उस बेसिक नीड पर टैक्स लगा दिया गया कि जिससे लोगों के रास्ते बंद कर दिए। इसी तरह जिस समय बिजली के बिल थामे लोग खुदकुशियां कर रहे थे उस वक्त एहतजाज ना देखा, उसके अवामिल को ना देखा, उसके नताइज को ना देखा, बल्कि मुतवातिर आप देख रहे हैं कि बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। आज हम जिस सतह पे पहुंच चुके हैं, माजी में आपने देखा होगा, मुझे भी तकरीबन 50 साल से मैं ही कारोबार में हूँ, लेकिन आज जिंदगी का रास्ता रुक चुका है। कल तक हम कहते थे कारोबार मुतासिर है, आज कारोबार बंद हो चुके हैं। कल तक हम कहते थे कि मुश्किलात हैं, आज हम एक बहरान के शिकार हैं। आज जितनी नफरत, एक तबकाती नफरत मैं देख रहा हूँ, जिस तरह आपने इन हुक्मरानों की अय्याशियां देखी, इन्होंने अपने लल्ले तुलल्ले कम नहीं किए, हज उम्रा तक ही अवाम के पैसों से करते हैं, लेकिन हमारी मुश्किलात बढ़ा दी। कौन है जो इस वक्त परेशान नहीं है? क्या सहाफी, क्या फौजी, क्या सिपाही, एक आम आदमी हर एक अनाज, महंगे अनाज से और बेसिक नीड से परेशान है। बिजली तो एक तरफ रह गई। देखिए ये मुल्क आज लिटरेसी रेट कितना कम है, उसके बावजूद कोई दरसी किताबों पे टैक्स लगाता है, स्कूल के मामलात महंगे करता है। ये कैसी नादानी है? कोई इनको ऐसा नहीं कि नहीं जानते। मैं ये बात यकीन के साथ कहता हूँ, ये मुल्क को संवारने नहीं, ये मुश्किलात को कम करने नहीं, ये मुल्क को बर्बाद करने के एजेंडे पर आए हैं। अभी आपने देखा कि क्या हुआ श्रीलंका में, हालांकि उनके मसाइल कुछ और थे। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के ऊपर क्या कुछ हो गया। हमारी तो जिंदगी शुरू ही ए से शुरू होती है और जेड तक मुश्किलात का शिकार है। ऐसे में मैं जो नफरत देख रहा हूँ, मैं जो जिस बात को मैं सबसे खतरनाक करार देता हूँ,
आज एहतजाज है, अब अनारकी की शक्ल में इसको बदलते देख रहा हूँ। अनारकी से बगावत होगी, बगावत से इनकलाब बनेगी, और इनकलाब कहने में एक आम लफ्ज है, लेकिन इनकलाब कौमों को अगले कई सालों तक कुछ नहीं मिलता। तो खुदारा मैं साथियों से भी कहता हूँ, मैं आवाम से भी कहता हूँ, आप सब इस अफरीद के सामने खड़े हों। ये हमारी ताजरों की तो सिर्फ आवाज है, ये मुश्किलात आपकी हैं, ये मसाइल आपके हैं। 500 रुपए किलो, 400 रुपए किलो दालें आप खरीदते बच्चों को खिलाने के लिए। कल अगर दाल 900 रुपए किलो हो जाती है तो हम 800 की खरीदेंगे, 900 की आपको बेचेंगे। हम तो ताजिर हैं, लेकिन अवाम ये सोचे कि मुश्किलात तो अवाम की बढ़ेगी। सब्जी की दुकान पे खड़े हो जाए तो 800 रुपए किलो सब्जी है। तो जिंदगी के मुश्किलात को अगर रोकना है तो फिर हमारे साथ खड़े हों। इसको ये ना समझे ये ताजरों का एहतजाज है, हमारे संग चले। अगर ये पहाड़ नहीं कटेगा तो हम मर जाएंगे, पहाड़ कटेगा तो जिंदगी आगे चलेगी। हम अब हुकूमत में मैसेज देना चाहते हैं, ये ना रुकने वाला सफर है, हम रुक नहीं सकते। हम समझते हैं कि हम रुक गए तो फिर हमारा नाम निशान नहीं है, और हम चलेंगे तो जिंदगी चलेगी। तो मेरे दोस्तों, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ हर तबका फिक्र के लोगों को कि इसे ताजरों के एहतजाज में समझे। ये आपकी लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं, हमारे साथ चलेंगे, इन गासिबों से, इन जालिमों से निजात मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि डाकू किसी घर को जरगुमान बना ले और फिर वो घर वालों से पूछे कि आपको अद्वियात क्या चाहिए, आपकी जरूरियात क्या है। ऐसा नहीं होता। ये डाकू है, ये खाइन है, ये जालिम है, ये सूदखोरों के एजेंट हैं। हम इनके सामने आज डट के खड़े हैं, चाहे जान चली जाए हम इनके सामने इसी तरह डटे रहेंगे अपने मकसद के हुसूल तक। नारे तकबीर। जनाब हकीम शाह साहब, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये हड़ताल बिल्कुल कामयाब होगी 100%। और काशिफ चौधरी साहब, क्या आपको मेरा नाम पता है या नहीं पता? बड़ा अच्छा सवाल किया। अरे आपको नहीं पता? अगर आपको पता होता तो आप मेरा भी हवाला देते। टीम पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है, आपने उसको नजरअंदाज किया है, लेकिन मैं ताजिरों के इस्तेमाल की बात करता हूँ। सही है, वो तो ले नहीं रहा ये छोड़ो, तो मैं काम करूँ, अपना काम करूँगा, मैं अपना काम करूँगा, तुम अपना काम करो। जहाँ पर पाकिस्तान की दीगर शहरों की ताजिर बरादरी ने 28 अगस्त की हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया है, वहीं कराची के ताजिर भी IPPs के माहिरों, स्कीम और बिजली के बिलों में ज़ायद टैक्सेस के खिलाफ 28 अगस्त की हड़ताल की भरपूर हिमायत का ऐलान करती है। अब ये जुल्म और जबर का निज़ाम मजीद नहीं चल सकता। यकीनन आवाम और ताजिर बरादरी इस महंगाई में अब मजीद जो टैक्सेस का बोझ है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो कराची की ताजिर बरादरी भी काशिफ चौधरी साहब को ये यकीन दिलाती है कि इंशाअल्लाह 28 अगस्त को शटर डाउन हड़ताल के जरिए हम हुकूमत वक्त को ये पैगाम देंगे कि अब मजीद इस जुल्म के निज़ाम को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब वक़ार अमीन मेमन साहब, सदर सूबा सिंध। मरकजी तर्जीमत आगरान पाकिस्तान मोहम्मद काफी चौधरी के हुक्म के ऊपर इंशाअल्लाह सिंध के तमाम इस्लाम में कारोबार 28 तारीख को शटर डाउन होगा, और इंशाअल्लाह 28 इस्लाम में एहतजाज भी होगा। और ये हमारे सिंध के जो मसाइल है, जो प्रोफेशनल केसेस है, सिंध में बैठा की बदमाशियाँ जाती है ताजिरों के साथ, उन सब के साथ खिलाफ एहतजाज होगा। और कानून दुश्मन जो पॉलिसी है हम इंशाअल्लाह ताला उस पर भी ताजिरों के साथ सुबह से खड़ा होगा इंशाअल्लाह। आज हमारे ताजरान पाकिस्तान नुमाइंदगी करते हुए काशिफ चौधरी की मौजूदगी में कराची प्रेस क्लब में जो 28 तारीख की हड़ताल के सिलसिले में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अलहम्दुलिल्लाह मैं मीडिया का, प्रेस मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, तमाम सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करते हुए
इस कामयाब प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुबारकबाद देता हूँ काशिफ चौधरी को और कराची के तमाम ताजरों को, और इंशाअल्लाह 28 तारीख की हड़ताल जो है पूरे पाकिस्तान में कामयाब होगी और इसके असरात भी इंशाअल्लाह नज़र आएंगे। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस 28 अगस्त को होने वाली हड़ताल के हवाले से है। यकीनन मौजूदा जो हालात हैं वो ये वाज़ेह बता रहे हैं कि मौजूदा हालात में कारोबार करना वो मुश्किल हो गया है, आवाम को ज़िंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल हो गया है। तो इस पर पाकिस्तान की तमाम ताजिर बरादरी मुत्तफ़िक है कि 28 अगस्त को इंशाअल्लाह शटर डाउन होगा और हुकूमत वक्त को हम ये पैगाम देंगे कि जो टैक्सेस की भरमार है उसको ताजिर बरादरी मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। महंगाई है, बिजली के बिलों में